आखिर मानेसर नगर निगम के चुनाव कब होंगे, कौन मेयर बनेगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन मेयर बनने की चाहत रखते हुए डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने चुनावी मैदान में उतरकर तैयारियां शुरू कर दी है। मानेसर नगर निगम से मेयर पद के लिए उम्मीदवार को कई मैदान में आएंगे, लेकिन अभी तक डॉक्टर इंद्रजीत यादव शेरनी की तरह अकेली क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिससे उनका जनाधार आए दिन तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को निगम के गांव काकरोला की सदस्य सरदारी ने एकजुट होकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का अपना समर्थन देते हुए कहा कि जब भी चुनाव होंगे गांव की सरदारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के साथ रहेगी, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव पहली उम्मीदवार हैं जो उनके साथ आई हैं, इसलिए पहले आने वाले उम्मीदवार को उनका हक मिलना चाहिए। गांव काकरोला पहुंचने पर गांव की सरदारी ने जहां डॉक्टर इंद्रजीत यादव का फूल माला, नोटों की माला व आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं उनके विचार सुनने के लिए भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप जरा ध्यान से देखिए, इस पंडाल को देखिए, जिसमें चारों तरफ पुरुष व महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पंडाल खचाखच भरा हुआ है। पंडाल में बैठी ये सरदारी ने पैसों के लालच में नहीं आई है, ना ही खाने की लालच में, बस ये अपने प्रिय नेता डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपना समर्थन देने आई हैं और उनके विचार सुनने आई हैं, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव वह उम्मीद है जो महामारी कोरोना के समय भी लोगों के बीच पहुंची थी और उनकी हर संभव मदद की थी। इसलिए आज काकरोला की सरदारी उस नेता का सम्मान करने के लिए उमड़ी है। मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव के गांव की सरदारी को संबोधित करते हुए कहा कि जिस विश्वास के साथ आज गाँव की सरदारी ने उन्हें प्यार व सम्मान दिया है, इसके लिए वे उनकी सदा आभारी रहेंगी। निगम की जनता ने उन्हें मेयर बनाने का अवसर दिया तो गाँव की हर समस्या का समाधान करा देंगी। ये मेरा लक्ष्य है, इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आकर आगामी निगम चुनाव में उन्हीं को वोट दें जो आपके हकों की लड़ाई लड़ सके, आपकी आवाज उठा सके, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है। बीच में यहाँ पर आज आई हूँ आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर कि आप लोग साथ दीजिए ताकि आने वाले समय में मानेसर नगर निगम को एक चमकता हुआ सितारा बना सके। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत यादव है, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, आप सब में से ही एक हूँ। आप इस जनता का हिस्सा है, मैं भी आपका ही एक हिस्सा हूँ और आज आप सबने इतना प्यार, इतना दुलार दिया, इन सब के लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना उत्साह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे दिया आप सबने। आज चाहूंगी कि कुछ हमारे कार्य चल रहे हैं और कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी भी एक एक आहुति चाहिए इस मानेसर नगर निगम के यज्ञ में। तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी आने वाले समय में अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं और मुझे मेयर के पद तक पहुंचाते हैं, कार्यभार संभालने का मौका देते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा ऊपर आए, कम से कम 2-3 बार आए कि हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन से हम आपके काकरोला गांव में ही हैं और पानी की निकासी का यहाँ कोई साधन नहीं है। तो अगर आप लोग मौका देते हैं, आने वाले समय में मुझे मेयर के पद तक पहुँचाते हैं, तो सबसे प्रथम कार्य किया जाएगा काकरोला गांव में पानी की निकासी का। गांव काकरोला निवासी मनोज यादव ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि चुनावों में गांव का हर व्यक्ति आपके साथ है और आपको मेयर बनाने का हमारा लक्ष्य है। मनोज यादव ने कहा कुछ उम्मीदवार दिल्ली बैठे हैं, कुछ चंडीगढ़, क्योंकि उन्हें पार्टियों की टिकट चाहिए, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और जनता ही चुनाव जिताने का काम करती है। काकरोला गांव की 36 बिरादरी ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने इतना भव्य स्वागत किया। आज आप देखोगे कितने हजारों लोग इनके स्वागत के उमड़ पड़े हैं और पूरे काकरोला गांव ने मन बना लिया है कि ये सक्षम उम्मीदवार है, ये इलाके की आवाज को उठाना जानती है, काम करना जानती है, इनमें वो सक्षमता है और पूरा काकरोला गांव डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ है। क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को हम अलग प्रत्याशियों से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि जो और प्रत्याशी है वो सिर्फ वोट लेने आएंगे हमारे, जब चुनाव घोषणा हो जाएंगे इनका
मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं है, इनका मकसद इस इलाके की समाज सेवा करना है। और ये लगातार पिछले 3 सालों से इस इलाके की समाज सेवा करती आ रही है और उन्होंने कह रखा है चुनाव में चाहे कोई परिणाम हो मैं इसी तरह ये समाज सेवा करती रहूंगी। इसलिए पूरे इलाके को विश्वास है कि हमें ऐसे उम्मीदवार को ऐसे अपना नेतृत्व देना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ इलाके की विकास की बात करें। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।